हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिग्गज कंपनी के बारे में बात करने वाले, जिसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं, जिसका नाम टाटा टेक्नोलॉजीज। जी हाँ गाइस, टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली इनका जो आईपीओ हमें देखने को मिला था, जो कि जिनको आईपीओ मिला था मतलब अलॉट हुआ था उनको, उनकी तो मतलब लॉटरी मिल गई थी। पैसा काफी ज्यादा जरूरत बनते हुए देखने को मिला था। बट जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि जो एकदम बिगनर लेवल पे लोग होते हैं, उनको कैसा होता है कि अगर आईपीओ में मतलब वो शेयर में अगर नहीं मिला, एंड उसके बाद आपको पता है कि उसके बाद धमाकेदार लिस्टिंग और वो क्या कर लेते हैं, ओपन मार्केट में ब्लाइंडली यहाँ पे आके खरीद लेते हैं। ब्लाइंडली मतलब उनको कंपनी के बारे में कुछ भी चीज पता नहीं होती है, बेसिक से बेसिक चीजें पता नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो खरीद लेते हैं। उनके पास पता है क्या शेयर मार्केट क्या है भाई, तेजी है तो मंदी भी है। ये अभी वही चीजें आप देखने को मिले, 1400 तक इसका हाई लगाया था, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। एंड आज की गिरावट यहाँ पे डिफरेंट लेवल आप कह सकते हैं, काफी ज्यादा ब्रूटल यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि आज के दिन यहाँ पे जो गिरावट है, मतलब 1000 रुपए के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहले भी एक बार भी होते देखने को मिलती है। बट बताने का मकसद क्या है कि लगातार यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर यहाँ पे नीचे नीचे ज्यादा देखने को मिल चुका है। एंड हाईएस्ट लेवल तक कितना, डायरेक्ट ऑन 1400, मतलब करंट लेवल की अगर बात करें तो करंट लेवल मतलब कितना चल रहा है, 994 ही चल रहा है। इसका कैलकुलेट कर ले तो मोटा मोटे 29 to 30% तक का स्टॉक यहाँ पे क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है, ठीक है। धीमे धीमे करके गिरा है, एक साथ करके कि नहीं गिरा है, ठीक है। बट जैसे बेसिक चीजों का पता ही होना चाहिए शेयर मार्केट में। मतलब आप सभी लोगों को काफी ज्यादा लोग को बताया कि मैंने मतलब शेयर मार्केट से पहले क्या बताऊं कि मतलब कि जैसे कि तेजी में कोई सवाल नहीं पूछता, ठीक है। शेयर में अगर आपको टिकना है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख के बोल देता हूँ। अगर यहाँ पे बने रहना है, ठीक है, टिकना है, इनके तो बच्चे बच्चे भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको गिरावट के साथ साथ जो गिरावट होती है उसके साथ डील करना आना चाहिए। ये जो आप जो भी यहाँ पे स्टॉक नीचे देखने को मिल रहा है टॉप लेवल से, जो 50% यहाँ पे जो गिरा है, ठीक है। अभी ये मतलब यहाँ घड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। जिन्होंने स्टॉक में पैसा लगाया होगा, जिन्होंने ब्लेंड लगाया, उनको तो मतलब भाई रात में तो नींद नहीं आती होगी। वो तो अधिकतर लोगों ने तो भाई सेल भी कर दिया होगा, ठीक है। एंड अभी देखना होता है कि ना स्टॉक क्यों गिर रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। क्या रीजन शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, तब जाके जो ये सवाल पूछ रहे हैं ना कमेंट सेक्शन में कि भाई टाटा टेक में हम लोग क्या करें, ठीक है। देखो, मैं आपको रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता, डिस्क्लेमर पहले ही मैं आपको देख लेता हूँ। बस बिजनेस ओरिएंटेड बात से मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि सब कुछ जो आप परेशान हो रहे हैं इसी चीज से हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप बिना बिजनेस देखे जाइएगा तो कभी ना कभी ऐसा गिरावट तो होगा होगा, ठीक है। सो आप फ्रस्ट्रेट हो ही जाएगा। टाटा टेक की बात करें तो कल किसी और स्टॉक की बात होगी, ठीक है। सो हमें क्या करना होता है, हमें कंपनी के बिजनेस के बारे में जानना होता है कि भाई कंपनी का बिजनेस में मतलब अच्छा नहीं है, खराब है, तो मतलब गेम ओवर है, ठीक है। फिर क्या ही बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले वो कंपनी के बिजनेस को यहाँ पे आप सभी लोग को परखना होगा, ठीक है। सो अगर बिजनेस की देख लें तो बेसिक बेसिक चीजें रहती है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस है, ठीक है। ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है, जो कि ऑफर करती है आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजिटल सॉल्यूशंस, ठीक है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे इनका अर्निंग, जी हाँ guys, मतलब कि ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं ऑटो सेगमेंट से लेके 70% तो वहीं से रहता है। एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड भी करती है, जहाँ से 30% के लगभग का आपको बिजनेस मिल जाता है। देन अगर कस्टमर सेगमेंट की बात करें, ठीक है, इनके अगर क्लाइंट देखोगे, ठीक है, तो ऑटोमोटिव के सेक्टर ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। अगर 100 रुपए कंपनी कमा रही है तो 86% एंड 14% आ रहा है नॉन ऑटोमेटो से, अगर हम कस्टमर की बात करें, ठीक है। कंपनी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इनका लोकेशन वाइज ब्रेकअप देख सकते हैं। लोकेशन बाय मतलब कि कंपनी कहाँ का लोकेटेड है और कहाँ कहाँ है। इंडिया से 35% कमाती है, ठीक है, अगर 100 रुपए कमा रही है तो। यूके से कमाती है 22.7% के, नॉर्थ अमेरिका से 19.3%, वियतनाम से 15.1%, एंड बाकी वजह को 3.5%। सो ग्लोबल लेवल पे इनका प्रेजेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो इंडिया से डायरेक्ट नहीं, यूके को भी आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना भारत को परफॉर्मेंस यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। दोनों के क्लाइंट्स को देखें, वहाँ का इकोनॉमी क्या चल रहा है, नॉर्थ अमेरिका वियतनाम को भी उतना बड़ा मतलब कि अच्छा खासा है फैला हुआ बिजनेस यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बट फैला हुआ बिजनेस का इसका मतलब एडवांटेज का डिसएडवांटेज, बट डिसएडवांटेज क्या रहता है कि मतलब ये सारी चीजें आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अगर ये इसका पूरा 100% ये बिजनेस अगर इंडिया में होता तो सिर्फ इंडिया में आपको एक फोकस रखना होता, बट दुनिया भर में चीजें यहाँ पे फैली हुई है, तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है करके दुनिया में, ठीक है। सो ये बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पे पता होना चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। देन अगर हम देखें कंपनी के क्लाइंट्स, जी हाँ guys, कि अगर हम देखेंगे कंपनी कस्टमर देखेंगे तो कंपनी काम क्या करती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी मतलब इन सब में काम करती है, ठीक है। एंड अगर इनके क्लाइंट की अगर मैं बात करूँ तो मेजोरिटी जो इनका जो क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट है, उनके जो घर के क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं। मतलब कौन, टाटा मोटर्स, जी हाँ गाइस, टाटा मोटर्स। एंड इनका दूसरा कंपनी जैगवार एंड लैंड रोवर,
जेएलआर की बात करें, ये इनके क्लाइंट्स है, ठीक है। इधर से सबसे बड़ा पैसा मिलता देखने को मिल रहा है। तो आपको साइमल्टेनियसली टाटा मोटर का आपको फोकस रखना होगा, जेएलआर के ऊपर फोकस रखना होगा कि भाई उनका कोई धंधा क्या चल रहा है, ठीक है। अगर उनका धंधा बढ़िया है तो भाई वहाँ पे डिमांड बढ़ेगा जेएलआर टाटा मोटर्स का, तो ऑटोमेटिकली टाटा टेक्नोलॉजीज में भी अच्छी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिलहाल अगर दिखाया तो जेएलआर टाटा मोटर अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहा है। देन उसके साथ अगर अदर्स की बात करें, इनके और भी कुछ अदर क्लाइंट्स होते हैं जिनकी वहां से एयरबस की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, वहाँ पे आप फोकस रख लेते हैं जो कि नॉन ऑटो सेगमेंट में आ जाता है। देन होंडा की बात कर लें जो ऑटो में आता है। देन फोर्ड की बात करते हैं ऑटो की में आता है। मैकलेरन की बात कर लें ऑटो सेगमेंट में ही आता है। विनफास्ट की बात कर लें, ये भी एक इनका क्लाइंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड एक नया क्लाइंट भी आया है इनका। क्लाइंट मतलब कि टाटा टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने जॉइंट जॉइंट वेंचर साइन किया है। तो वो क्लाइंट कौन सा है, ठीक है, किसका जॉइंट वेंचर किया है, वो आप सब कमेंट सेकंड में मुझे बता सकते हैं। अभी एक कड़वी बात बोल दूं, काफी बुरा लग सकता है आपको, ठीक है। अगर आपको अभी अब आपके पास टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर है, अगर ये आपका सवाल जो मैंने पूछा है कि रिसेंटली टाटा टेक्नोलॉजीज ने कौन सा बड़े ग्रुप के साथ, कौन से बड़े कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है बिजनेस लेवल पे, एंड इस साल अगर आप जवाब जवाब नहीं पता है तो आप लिटरली मतलब आप शेयर बाजार में मतलब मटका खेल रहे हैं, यस तुक्केबाजी खेल रहे हैं। मतलब आपको मतलब इतनी बड़ी खबर खबर है एंड आपको अभी कंपनी में क्या चल रहा है आपको यही नहीं पता, ठीक है। के लिए यही सब सवाल जब जवाब होता है ना, यही चीज बता देती हैं कि आप कितना ज्यादा सीरियस हो शेयर मार्केट को लेकर, ठीक है। बस पैसा लगाना, मैंने कितने बोला कि आपको ज्यादा छोटे बच्चे ज्यादा पैसा दे देंगे आप, वो भी शेयर मार्केट में लगा देंगे, ठीक है। उनमें और आप में फर्क होना चाहिए किस चीज का, लॉजिक का। कि लॉजिक का स्टडी का आपको कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आपको डिसीजन लेना था कि हाँ भाई मुझे बाय करना है। स्टॉक में गिरावट है तो आपको मतलब कि जवाब मिल जाता है कि हाँ मैं अभी यहाँ पे बने रहना है, जब होल्ड करना है, एवरेज करना है या फिर एग्जिट लेना है, ठीक है। अगर आपको ये कि स्टेप वन ही क्लियर नहीं है आपका कि क्यों बाय किया आपने, ठीक है, इसके पीछे का रीजन ही क्लियर नहीं है, तो अब ये फिर आपको सवाल का जवाब कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है। खुद से तो कभी नहीं मिलने वाला, और दूसरे का पूछे तो क्या ही मिलेगा भाई। क्योंकि आप कितना भी हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट में मतलब बहुत पेशेंस चाहिए होता है, ठीक है। एक एक दो दो 3 साल स्टॉक नहीं चलते हैं, उसके बाद आप देखोगे ऐसे स्टॉक हो चुके हैं कि मतलब हजार 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 परसेंट के रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको खुद से करने के लिए आपको बोरिंग काम करने होंगे। लोगों को 10 मिनट के वीडियो नहीं जमती है भाई, कि लोग में क्या टिक पाएंगे भाई। अभी तो मार्केट इंडेक्स लेवल पे टॉप पे नजर आ रहा है कि जैसे जैसे कभी कभी नीचे आएगा मार्केट तो ये सब ऐसे ही भागेंगे कि क्विट कर देंगे, ठीक है। एंड एनीवेज अगर हम बात करें यहाँ पे कि कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट भी देख सकते हैं 700 करोड़, 900 करोड़, 1100 करोड़ इनकम। मतलब रिजर्व से क्या मतलब कि रिजर्व मतलब पहले कंपनी ने कितना कमाई किया, लगातार कितनी बढ़ चुकी है, ठीक है। देन कर्जे की बात करो, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो भी जीरो है, ठीक है। मतलब कि प्योर डेप्ट फ्री कंपनी है, कंपनी के पास कोई भी 1 रुपये का कर्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा एडवांटेज यहाँ पे वाली बात है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करें 130 करोड़ के लगभग का कैश यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड 40,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, ठीक है। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो कंपनी के अगर पीएनएल की जिसके भी इसका पैनल का पीएनएल भी देख सकते हैं, ठीक है। इनके प्रॉफिट कितना था, 300 करोड़, 200, 400, ठीक है, ठीक है। देन 600, अभी 600 के बाद ऑलमोस्ट 700 के आसपास आ जाता है देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें अगर भाई, एक ब्यूटी नीचेंस वाला रहता है भाई, मैंने तो बच जाता है कि भाई मैनेजमेंट अच्छी होगा।